फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मलिका मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएचएस गुरुकुल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट दी सॉलिड स्टेट। हमें पता है कि स्टेट्स 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा है, बट हमने अब 12th क्लास में फुल्ली डीपली करना है कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट में क्या क्या आता है। हम ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि हमें सॉलिड स्टेट में क्या क्या रीड करना है। फर्स्टली हमें बताना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, मींस कि सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कैसे होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है या नहीं करता, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमें इसमें पढ़ना है। मैं आपको सारा डीपली कराऊंगी। फर्स्टली मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमें फुल चैप्टर में, फुल यूनिट में हमें करना क्या क्या है, ताकि आपको ईजी लगे कि यूनिट में सिर्फ इतना ही करना है। सेकेंड है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद ये बताया जाएगा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है अमोर्फस सॉलिड एंड अनदर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड क्या क्या होता है, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट हमें बताना है क्लासिफाई अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। अपने बार सबसे पहला हम ये बताएंगे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। सेकेंड हम बताएंगे कि 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है एंड अमोर्फस सॉलिड होता है। फिर हम अमोर्फस को रेड नहीं कर रहे हैं, उसे हम अलग रखेंगे। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की डीपली स्टडी करनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप होते हैं, वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेस पे होता है, हमें वो बताना है। नेक्स्ट हमें बताना है हमारे पास 2 टर्म्स आएंगे न्यू। आपने पहले 10th तक आज तक इस यूनिट सेल के बारे में या क्रिस्टल लैटिस के बारे में स्टडी नहीं किया, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म्स हैं। क्लास 12 में हमने उसके बारे में स्टडी करना है कि क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। मीन्स आपको सॉलिड का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको डीपली स्टडी करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आगे कैसे कैसे बना हुआ, तो हमें उसी के बेसिस पे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में रीड करना है। नेक्स्ट हमें करना है क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स में हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक टू ईच अदर, तो हमें बताना है कि क्लोज पैकिंग कैसे होती है। इसमें भी आपके टाइप्स आएंगे कि कितने टाइप की होती है, 1 डिमेंशनल होती है, 2 डिमेंशनल होती है, 3 डिमेंशनल होती है, वो हमने रीड करना है। देन हमें बताना है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स में हम बोलते हैं कि एम्प्टी स्पेस, जब हम किसी चीज़ को पैक करते हैं, सपोज हमारे पास बॉल्स हैं, अगर हम बॉल्स को भी आपस में पैक करते हैं तो उसके बीच में स्पेस रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो जब हम किसी भी सॉलिड की पैकिंग कर रहे हैं तो पैकिंग करने के बाद उसके अंदर हमारे पास कैसी वॉइड्स रहती हैं, किस टाइप की वॉइड्स रहती है। किसी में तो हमारे पास इस टाइप की वॉइड्स होंगी, टेट्राहेड्रल होंगी, ऑक्टाहेड्रल होंगी, वो हमें डीपली बताना है, स्टडी करना है कि कितने कितने टाइप की वॉइड्स होती हैं। नेक्स्ट हमें बताना है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में हमने किसी चीज़ को पैक किया, कितने % वो पैक हुआ है, मतलब टोटली वो पैक हुआ है। अगर आपके पास लाइक कोई चीज़ बुक्स हैं, सपोज अगर आपको बुक्स को पैक करना है तो वो एक साथ पैक हो जाएंगी, बिल्कुल एक जैसे साइज़ की होंगी। तो अगर आपको बॉल्स को पैक करना है तो उसे पैक करने में थोड़ी सी वॉइड्स रहेंगी। तो अगर बुक्स को पैक कर रहे हैं तो हमें बोलेंगे कि 99% उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, वो टोटली पैक हो रहा है, उसके अंदर कोई भी वॉइड्स नहीं है। बट अगर हम बॉल्स की बात करें तो उसके अंदर 50 या 60% पैकिंग एफिशिएंसी होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करनी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी उसे बोला है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड मीन्स सॉलिड के अंदर क्या क्या कमियां हैं, या हम सॉलिड में किसी और सॉलिड को ऐड कर देते हैं तो सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शंस। क्या क्या कमियां हैं सॉलिड में, उसको हम रीड करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट हमने रीड करना है सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास फुल यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो आपको रीड करना है। वेरी सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ सॉलिड के बारे में रीड करना है। सॉलिड में हमारे पास 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, अमोर्फस सॉलिड होता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के फर्दर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड एक जो हमारा रूम है वो भी क्रिस्टल, हम मान के चलते हैं कि क्रिस्टल है,
तो जैसे ये क्रिस्टल है तो हमें इसे डीपली स्टडी करना है कि इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, कितने फेसेस हैं, कितने एंड्स हैं, सारा हमने इसमें टोटली क्रिस्टल के बारे में रीड करना है। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट। फर्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो हमने करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। हम सब 6th क्लास 5th क्लास से रीड करते आ रहे हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है। तो हमें सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड के। फर्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होती हैं। अगर कोई चीज क्लोजली अटैच्ड है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, दे आर क्लोजली अटैच्ड होते हैं। और क्या होता है सॉलिड का, दीज आर रिजिड्स, हार्ड होते हैं। कोई पार्टिकल से एक दूसरे के साथ अटैच है तो ये क्या होते हैं, रिजिड्स, हार्ड होते हैं। जो चीज हार्ड होगी वो कंप्रेस नहीं होगी। मार्कर इज अ सॉलिड। ये हमारे पास सॉलिड है, इसको हम जितना भी दबा लें ये कंप्रेस नहीं होगा, तो हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है ये, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, इनकम्प्रेसिबल होगा, रिजिड एंड हार्ड होगा। इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड एनी सॉलिड हम लेते हैं, मार्कर हमने ले लिया तो इसके अंदर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें, तो दीज आर मेनली इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि बस कोई भी अगर फ्री आयंस नहीं है तो ये मूव नहीं कर पाते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं अगर हम, और ये फ्लूइड नहीं कर सकते, फ्लूइडिटी नहीं होती इनमें। ये सारे क्या है हमारे पास एटम्स क्लोजली अटैच्ड हैं। हम मार्कर को हम जहाँ पे भी रख देंगे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ये नहीं कि वो फ्लो करने लगेगा, क्योंकि इसके एटम्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं। तो ये फ्लूइडिटी नहीं करते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप अपनी स्टार्टिंग से क्लासेस से रीड करते आ रहे हैं। दीज आर इनकम्प्रेसिबल, दीज आर इंसुलेटर, these are closely packed, these are rigids, they have strong bonding between constituent particles। ये था हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब हमने करना है कि सॉलिड के 2 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स हैं, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमने करना है सॉलिड के फर्दर पार्ट्स की, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। इसको हमने डीपली स्टडी करना है। फर्स्टली हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है एंड अमोर्फस सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एंड अमोर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच हैव इरेगुलर ज्योमेट्री। जिसके हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये हैं, इसमें हमारे पास इसकी क्या है, डेफिनेट ज्योमेट्री है। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमोर्फस सॉलिड आप कैसी भी ज्योमेट्री बना दो, इरेगुलर ज्योमेट्री बनानी है आप कैसी भी बना सकते हो, इस टाइप की ज्योमेट्री है। तो हमारे पास इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं और ये रेगुलर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन हो गया और ये क्या हो गया, अमोर्फस। हम इसका डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो लाइक हम बात करते हैं ब्रिक्स की। हमारे पास ईंटें हैं, अगर हमारे पास फुल ईंट है, ब्रिक है, हम उसे अरेंज करें तो हम उसे रेगुलरली अरेंज कर सकते हैं। उसे अरेंज करेंगे तो विदाउट सीमेंट या विदाउट बॉन्डिंग हम उसे क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग रेंज दे सकते हैं। अगर हमें उसे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है तो हम उसे यहाँ से यहाँ तक अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, रेगुलर हैं सारे के सारे। अगर हमारे पास क्या है, टूटी फूटी ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, तो
कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो हमारे पास क्या होगा, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, वो क्या होगी, रेगुलर अरेंज नहीं होगी, वो सिर्फ इतनी ही बॉल बनेगी, फिर वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होते हैं, हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। तो फर्स्टली हमें इसका बताना है कि इसकी शेप कैसी होती है। तो हम बताएंगे कि क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होती है, रेगुलर होती है, और अमॉर्फस में कैसी होती है, इरेगुलर होती है। रेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर। नेक्स्ट हमें इसका बताना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है। अब आपको क्लियर हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और अमॉर्फस सॉलिड क्या है। अभी हमें इसकी प्रॉपर्टीज रीड करनी है, प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी, साथ साथ आप लोगों को इसका डिफरेंस भी हो जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस में क्या क्या डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका डेफिनेट, ये एक किसी प्रॉपर टेम्परेचर पे ही मेल्ट होता है। लाइक 700 डिग्री पे अगर ये मेल्ट हो रहा है तो 700 पे ही होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका इरेगुलर होता है। कितना भी टेम्परेचर देंगे, अगर हम इसका टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो ये सॉलिड से क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। प्रॉपर्टी हम इसके आगे रीड करेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन में मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, शार्प, इसका कैसा होता है हमारे पास, इरेगुलर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका प्रॉपर होगा, अगर 700 है तो 700 ही रहेगा, इसका शार्प नहीं होता है, ये 700 800 वो डिपेंड करता है हम इसको कितना टेम्परेचर दे रहे हैं। इसका टेम्परेचर, अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉलिड्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लूइड करना स्टार्ट कर देते हैं, सेमी लिक्विड्स की फॉर्म में हो जाते हैं। इसलिए अमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो लिक्विड भी बोलते हैं, सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। अमॉर्फस सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, शार्प होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी, कट करना। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं, शार्प एजिस टूल से कट करें तो हमारे को ये क्या देता है, टू क्लीन एजिस देता है। हमारे पास कोई चीज़ है, अगर हम अमॉर्फस को कट करेंगे तो हमारे पास क्लीन एज मिलेगा, क्लीन सरफेस मिलेगा। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड को करते हैं तो हमारे पास कैसा मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। हमारे पास इसका एग्जांपल है रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसका रफ सरफेस मिलेगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी में हमारे को क्या देते हैं, क्लीन क्लीवेज, और ये कैसा देता है, रफ। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एंड हमारे पास क्रिस्टलाइन का एग्जांपल्स होगा डायमंड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट में किया, हीट ऑफ फ्यूजन सेम ही है कि इसका क्या होता है, एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये हमारे पास एक डेफिनेट हीट देंगे, डेफिनेट टेम्परेचर देंगे, तभी हमारे पास इसका क्या होगा, मेल्ट होगा, और इसका कोई भी डेफिनेट नहीं होता। अब हमने पहले भी किया है कि अगर हम इसे हीट देते हैं तो ये जो सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फुली लिक्विड में नहीं होते, सेमी लिक्विड में होते हैं, थोड़ा सा फ्लूडिटी आ जाती है इनमें, जिसको हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं एंड सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई ग्लास इंक्लूड इन अमॉर्फस सॉलिड, कि हम ग्लास को व्हाई ग्लास इंक्लूडिंग सुपर कूल्ड लिक्विड, कि हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। तो और हमारे पास ये भी आता है क्वेश्चन कि जो ग्लास है, हम गाड़ी वगैरह में देखें तो उसका जो बॉटम है वो थिक क्यों होता है, रीज़न बताओ क्या है। तो आप ये बताओगे कि बिकॉज ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड एंड व्हेन हीट इज प्रोवाइड टू अमॉर्फस सॉलिड देन सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड्स एंड आफ्टर द मेल्टिंग सॉलिड्स गेट कोएगुलेट इनटू द बॉटम। जो सारा हमारे पास सॉलिड से हम उसे हीट करते हैं तो हमारे पास जो उसका सॉलिड है वो लिक्विड बन के बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है, इसलिए जो उसका बॉटम होता है वो क्या होता है, थिक होता है। तो इसलिए हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं।
एंड नेक्स्ट है हमारे पास एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती क्या है? आइसोट्रॉपिक होती है एंड एनआइसोट्रॉपिक होती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तो क्या करते हैं? एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी एंड व्हाट इज आइसोट्रॉपी? एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती क्या है? अभी हमने किया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इसका मतलब ये हमारे पास सपोज हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वो डेफिनेट एक रेगुलर अरेंज्ड है। हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो हमारे पास अगर हम इस डायरेक्शन में चेक करेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे, किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे इन एनी डायरेक्शन द वैल्यू विल बी डिफरेंट। वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? डिफरेंट वैल्यू आएगी। इन दोनों की सेम वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज दे आर इन रेगुलर फैशन, ये रेगुलर है इसलिए। तो इस प्रॉपर्टी को कि हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एंड अमोर्फस सॉलिड में अगर हम देखेंगे तो हम किसी भी डायरेक्शन में देखें हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमें सेम मिलेंगी। सो अमोर्फस सॉलिड्स शो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एंड नेचर हमें बताना है, नेचर में कैसे होंगे? ये हमारे पास ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ट्रू सॉलिड्स जिनसे सॉलिड की फॉर्म में ही रहेंगे, इनके पार्टिकल्स में क्लोजली अटैच्ड रहेंगे। ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, ये सूडो सॉलिड्स होते हैं, सुपरफूल लिक्विड होते हैं। एंड ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर हमने पढ़ लिया पहले ही कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो हमें करना है टाइप्स। पहले मैंने आपको बोला था कि हमने सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज सॉलिड, एंड नेक्स्ट हमें बताना है कि टाइप ऑफ सॉलिड्स की, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं वो हमने कर लिया कि अमोर्फस सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अभी हमने अमोर्फस सॉलिड को भूल के क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आगे स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड है हमारे पास आयनिक सॉलिड, थर्ड है हमारे पास कोवलेंट, एंड हमारे पास लास्ट होगा मेटालिक। ये 4 टाइप के सॉलिड्स हैं। आपने 11th क्लास में भी इसे स्टडी किया होगा, बट आपका थोड़ा सा इसमें भी है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, क्लॉज पैकिंग, और ये 3 टॉपिक्स अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।